गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज हम आपसे बात करेंगे टाइप 3 के बारे में, क्योंकि आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा साथियों, चौथा। तो ठीक है, और हमारी वीडियो आप तक कल नहीं पहुंच पाई साथियों। आपको बता दें कि लाइट की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रही है कि इसीलिए कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई साथियों। लेकिन हम अब देख रहे हैं लाइट की सारी प्रॉब्लम को हम सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर लाइट की ऐसी प्रॉब्लम का साथियों होता रहेगा तो क्योंकि वीडियो आप लोगों तक पर डे नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग को भाई बता दीजिए लाइव आ जाएं। जो लोग लाइव अभी नहीं हुए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। हाँ गुड इवनिंग। और बता दें, ये जो लोग लाइव आते हैं और आने के बाद गुड इवनिंग करते हैं, ठीक है, और गुड इवनिंग करने के बाद क्योंकि थोड़ी देर तक के लिए वीडियो को देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, हम उनके लिए बता दें साथियों, कभी भी गहराई सोचिएगा, क्योंकि हम तो उस पल से गुजर चुके हैं। यहाँ पर इस चैनल में आपको अपने हम बता दें, क्योंकि हम फ्री मैथ पढ़ाते हैं ना, आपको फ्री मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर अभी किसी चैनल पर आप जाएंगे अदर चैनल पढ़ने के लिए, लोग कहते हैं वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यही तो कहते हैं ना, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पैसा पेड होता है, आप वहाँ पैसा देकर पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन हम आज साथियों एक बार वादा करेंगे, मात्र एक बार आप विश्वास करके साथियों इस चैनल पर पढ़ लीजिएगा। आगामी आने वाली साथियों एनी1 की बात कर रहे हैं, एनी1 कोई भी परीक्षा आप देते हैं, अगर साथियों 30 सवाल आता है, 30 सवाल अगर आता है तो साथियों हमारा कम से कम 15 सवाल डिक्टो फंसेगा, मतलब सेम टू सेम जो हमने नोट्स में आपके कराए रहेंगे सेम सवाल साथियों। अगर 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन साथियों अगर आपके एग्जाम में नहीं फंसता है, उसी दिन से मत पढ़िएगा हमारे चैनल पर करके, ये मेरा आपसे दावा है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट, अगर पूरा चैप्टर अगर साथियों हमसे आप पढ़े हैं, अगर मैथ के 30 सवाल आते हैं साथियों, तो मैं आपको, मेरा दावा है कि 30 में से 29 सवाल नहीं होने देंगे, आप लोग 30 में 30 करके आएंगे। ये हमारी आपसे जिम्मेदारी है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप 30 में 30 सवाल करके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम 30 में 30 कराने का वादा करते हैं आपसे। लेकिन पूरी तरह से आप लगे रहेंगे तो आप जानते हैं आपके माँ बाप घर से कैसे पैसा देते हैं साथियों, कभी भी इस चीज़ को विचार करिए, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए आपको बताइए फ्री में हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी जो फ्री में पढ़ा रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, कि मतलब एक तरफ से टॉपिक वाइज टॉपिक के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं आपसे, और पूरा हम आपको बता रहे हैं। जो हमारे ऑफलाइन कोचिंगें चल रही हैं साथियों, 3-3, 4-4 कोचिंगें जो हमारी ऑफलाइन चल रही हैं, आप उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, 5 साल का रिजल्ट क्या है, क्योंकि हमने आज पहली बार तो पढ़ा नहीं रहे हैं, आज हमको टीचिंग करते हुए साथियों 5-6 साल हो गया है। 5 साल में आप देख लीजिएगा जो हमारी ऑफलाइन कोचिंगें चल रही हैं, बताओ हमने 5 साल में कितना सिलेक्शन दिया है, वो ऑफलाइन आकर के आप पता कर सकते हैं। और आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स में कितनी पावर है हमारी, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑफलाइन में काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आपकी आगामी वर्ष जो आने वाली परीक्षाएं होंगी साथियों, उसमें 100% रिजल्ट हमारा मजबूती से आएगा। इसीलिए हम आपको बता दें, जो लोग लाइव आते हैं साथियों वो पूरी तरह से वीडियो को इन तक जरूर देखा करिए साथियों, क्योंकि माँ बाप पैसा कहाँ से देते हैं कभी उनसे जा करके पूछ लीजिएगा एक दिन कि आप पैसा लाते कहाँ से हैं और देते कहाँ से, क्योंकि आप एक बार कहते हैं घर में कि हाँ हमको फीस चाहिए, तो आपके माँ बाप फीस चाहे जहाँ से ला करके दें, लेकिन आपको हर महीने फीस की व्यवस्था करते हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो के इन तक जरूर बने रहा करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे साथियों तभी सफलता मिलती है। क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर यहाँ से वहाँ से मैथ पढ़ने से, क्योंकि पेपर आपको देना साथियों, जो लोग नए हैं हम उनको जरूर बता दें, वो यहाँ पर देखिए साथियों हम आपको बेसिक बताते हैं,
बेसिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताते रहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जाए। अगर साथियों आपका बेस मजबूत रहेगा तो एग्जाम कोई भी होगा साथियों, एनीवन कोई भी एग्जाम होगा तो अगर आप बैठेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। और आपको अगर पढ़े हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई भी एनीवन कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के गए हैं, एक एक चैप्टर में आपकी मजबूती होगी साथियों, तो पेपर कोई भी होगा वो आपके मुट्ठी में होगा, चाहे जैसे भी पेपर बन के आ जाए साथियों। लेकिन क्या है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे साथियों तो सफलता बताओ कहां से मिल पाएगी। हम लोगों ने साथियों थोड़ा सा मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, रात दिन एक करके तो आपके सामने खड़े हैं आज। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि कम से कम वीडियो के एंड तक इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके आप इसको रख लीजिए। जो परीक्षाएं होती हैं साथियों, आपको हम मैथ जो पढ़ा रहे हैं आप विश्वास करिए एक बार। अगर हमारे ऊपर अगर आपको विश्वास है, अगर आप मुझे जानते हैं अच्छे से, अगर हमारे पास विश्वास करते हैं तो आपको बता दें एक बार कि आप नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके पेपर दे के आइएगा। उसके बाद हमको मैसेज करिएगा हाँ सर जो आपने पढ़ाया था वो फंसा कितना मैटर था, आप इसका अंदाजा लगाइए। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा और आपको हमारे चैनल पर साथियों मैथ का भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इंडिविजुअल मैथ आपको हम बता रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम पूरा बताएंगे इसमें से। और रीजनिंग की भी हमारी क्लास साथियों लगने वाली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से, प्रॉब्लम क्या है आपको बता दें, कभी लाइट की समस्या हो जाती है तो कभी लेट लपेट हो जाता है। इसी वजह से आपको अभी तक हमारे चैनल पर रीजनिंग क्लास नहीं पढ़ पा रही है। बस ये है कि हाल में हम सारी व्यवस्था कर लिया है तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने हमारी रीजनिंग की भी क्लास पहुंचने वाली है। ओके साथियों, तो सभी लोग लाइव आ जाएं, जो लोग लाइव नहीं हैं सभी लोग लाइव आ जाएं जो लाइव नहीं हुए हैं। और सारे ग्रुप में भी एक मैसेज भाई पहुंचा दिया करो, ग्रुप में भी पहुंचा दिया करो। और आपको बता दें हाँ ठीक है, तो सभी लोग लाइव हो गए। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए हम जो प्रश्न करवाते हैं साथियों, आप विश्वास करिए कि लेटेस्ट प्रश्न हम लेके आते हैं आप लोगों के तक। लेटेस्ट प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2020 जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है। इसके पहले जो परीक्षा हुई थी वो जेल वार्डर की हुई थी। जेल वार्डर की परीक्षा में जितने अपडेटेड क्वेश्चन साथियों उसको हम करवा रहे हैं। यूपीएसआई में भी हमने अभी जो हॉल में परीक्षा हुई इसके पहले हम सारे प्रश्न उसमें से भी क्या है, डिक्टो प्रश्न जितने भी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं साथियों। क्योंकि हमें विश्वास है कि आप रिजल्ट अच्छा दोगे, क्योंकि हम आपके साथ लग करके अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ अगर आप लगे रहेंगे तो इसी पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता दें कि सफलता आपको कदम चूमेगी साथियों, बस आप लगे रहिए। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गुंजन और अंशिका की आयु 4:5 के अनुपात में है, राइट। और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो अंशिका की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे गुंजन और अंशिका। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये गुंजन अनुपाते बना लो, अंशिका गुंजन अनुपाते अंशिका। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग ये बता दीजिए, हाँ गुड इवनिंग, सभी लोग ये कमेंट कर दीजिए कि मैथ हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं क्या तेज पढ़ाते हैं, या और तेज पढ़ाएं या और स्लो पढ़ाएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं, जरा हमें सूचना दें कि बताओ हम मैथ क्या तेज पढ़ाते हैं कि स्लो हम पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, या कैसा होना चाहिए मैथ, मतलब और तेज बताएं या और स्लो बताएं। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके जरा बताइए कि मैथ को हम तेज पढ़ाएं। ओके आइए देखिएगा, गुंजन और अंशिका की आयु 4:5 के अनुपात में है। तो यहां पर लिखेंगे गुंजन और अंशिका, गुंजन और अंशिका की आयु का अनुपात कितना है? तो कहोगे 4:5 के अनुपात में है।
अब प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष के बाद की बात की है कि 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 6:7 हो गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम का है कि नहीं, ये वर्तमान का है और ये 6 वर्ष के बाद हो रहा है साथियों, कितना 6:7 हो रहा है। तो आगे कह रहा है कि अंशिका की वर्तमान आयु क्या है। बस तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों रेशियो को हम क्या करेंगे, जो दोनों दिया है दोनों अनुपात का हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। अगर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम अंतर लेते हैं तो देखिए 5 में से 4 घटा दो तो कहोगे 1 हो जाएगा और 7 में से 6 घटा दो कहो कितना होगा 1। अब देखेंगे कि दोनों रेशियो का अंतर कितना है, दोनों साथियों क्या है, समान है। तो यहाँ पर अगर दोनों रेशियो का अंतर साथियों समान है तो यहाँ पर देखेंगे कि गुंजन की वर्तमान आयु पहले कितने थी, 4 वर्ष थी। अब यहाँ पर देखेंगे 4 के बाद कितना हो गया, 6, 4 से 6 हो गया। इसका मतलब है कि वृद्धि कितने की हुई, तो कहोगे 2 भाग की वृद्धि हुई है। तो 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर, क्योंकि 6 साल के बाद की बात किया है। इसका मतलब 2 भाग की वैल्यू 6 होगा साथियों, तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बाद में पूछ रहा है कि अंशिका की वर्तमान आयु क्या है, तो यहां पर लिख लेंगे कि अंशिका की वर्तमान आयु, अंशिका की वर्तमान आयु, अंशिका की वर्तमान आयु क्या हो जाए। अब देखिए अंशिका की वर्तमान आयु जो थी वो 5 भाग में थी, तो सीधा सीधा 5 गुणे 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। आपका ये आंसर है, आपको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। तो यहां पर क्या करेंगे, ए ऐसे बना लेंगे कि ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी का जो अनुपात है वो कितना है, तो 8:9 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष के बाद कितना हो रहा है, तो कह रहा है कि 8:9, 9 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 19 कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन साथियों देखेंगे कि दोनों का अंतर देखेंगे। तो 8, 9 दोनों का यहाँ पर अगर अंतर निकालेंगे, अंतर तो 8, 9 में से 8 घटाओ तो देखिए यहाँ पर अंतर 1 का हुआ और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 19, 2, 21, यहाँ पर अंतर कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों का साथियों अंतर अगर अलग अलग आता है तो हम क्या कर देते हैं, जिससे इसमें अंतर 2 का है तो हम 2 से क्या करें, इसमें गुणा करा दो। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 2 से अगर हम यहाँ पर गुणा करा देंगे, 2 से इसमें गुणा कराएंगे, 8 में 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 से गुणा 9 में करा तो 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों भाग की वैल्यू हमने बराबर कर लिया। यहाँ पर 16, 19, यहाँ पर 18 और 21 दोनों भाग की वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, देखिए 16 3 19 और 18 3 21, अंतर कितने के बना लिए, 3 वर्ष का हमने गैप कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो यहाँ पर ए की जो आयु थी पहले कितना था, 16, अब 16 से कितना हो गया, तो 19। यहाँ पर देखेंगे पहले 16 थी और 16 से कितना हो गया, 19 हो गया। तो कितने भाग की वृद्धि, तो कहोगे 3 भाग की वृद्धि और 3 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, 9 वर्ष के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर दिया साथियों कितना, 9 वर्ष के बाद कहा है, तो इसका मतलब है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 भाग की वैल्यू कितना, 3 भाग की वैल्यू 9 वर्ष है। तो पूछ रहा है 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, 1 भाग की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पूछ रहा है कि सी कामा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का भाग निकाल लो। अगर ए का निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का भाग 16 था तो 16 × 3 कर दो तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 48। अगर यहीं से अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का भाग कितना है 18, तो यहाँ पर देखेंगे 18 × 3 कर देंगे तो 18 3 कितना 54 हो जाएगा। ये बताइए
वर्तमान में 9 भाग थी वैल्यू, बाद में कितना हो गया 21, मतलब 9 साल के बाद हुआ है ना। यहाँ पर भी पहले 8 था, फिर उसके बाद यहाँ पर 19 हो गया। यहाँ पर हमने देखेंगे दोनों का अंतर, यहाँ पर 1 का था, यहाँ पर अंतर 2 का था, तो हमने वैल्यू क्या बराबर कर लिया, 2 8 16 और 2 9 18। अब 16 3 19, 18 3 21, ठीक है। तो यहाँ 3 भाग की वैल्यू 9 के बराबर, तो 1 भाग की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितने वर्ष का है, बी कितने वर्ष का, तो ए की भाग कितना था 16 था, तो 16 गुणे 3 करेंगे, 16 3 48। और यहाँ पर देखें बी का वैल्यू कितना है, तो 18 है, 18 3 कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, कह रहा कि बात सी जो है, मतलब कि सी बी से 21 वर्ष छोटा है। थोड़ा जहाँ से मिस्टेक है साथियों, प्रश्न में एरर था, इसको आप सही कर लीजिए। सी कामा बी से 3 वर्ष है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि सी कामा बी से 3 वर्ष क्या है, छोटा है। अब ये बताइए, यहाँ पर हम देखेंगे जो बी की आयु है कितना है, बी की जो आयु है 18 गुणे 3 बराबर कितना 54। अभी बी कितने साल का है, कितने बी जो है वो कितने ईयर का है वो, तो यहाँ पर देखेंगे जो बी है वो 54 वर्ष का है। फिर कह रहा है कि जो C है वो B से, मतलब कि जो C है C B से 3 वर्ष छोटा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये 54 साल का है तो C कह रहा है कि 3 साल इससे छोटा है, 3 साल छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 54 में से 3 को घटा दो तो बचा कितना 51। तो 51 वर्ष कौन हो जाएगा, तो 51 वर्ष का C हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आपका मिला कितना हो जाएगा, 51 वर्ष आ जाएगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि कह रहा है कि ए अनुपाते बी मतलब ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। तो यहाँ पर देखेंगे या ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्लेस तो है ही है। यहाँ देखेंगे कि ए अनुपाते बी, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी का आयु का अनुपात कितना है, पहले 8:15 है। यहाँ पर ए बी की आयु का अनुपात कितना है, 15 है। अब फिर कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो इसका मतलब ए और बी की ये वर्तमान है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 8:15 है। 8 वर्ष पहले मतलब पूर्व की बात किया है, 8 वर्ष पहले मतलब पूर्व, 8 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर कि 6:13 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे और यहाँ पर देखेंगे इनका अंतर कितना है। अब देखेंगे कि पहले ए का भाग कितना था 8, उसके बाद कितना हुआ 6। यहाँ पर बी का भाग कितना था, पहले 15, उसके बाद कितना हुआ 13। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि देखिए 15 से 8 दोनों के रेशियो के अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर ले लेंगे। पहले अंतर कितने का है, 7 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है, देखिए 7 का है। दोनों रेशियो का अंतर देखिए सेम हो गया ना, बराबर है। अगर दोनों का अंतर साथियों अगर बराबर रहता है तो हम देखेंगे कि दोनों भाग में कितने का अंतर है। तो देखेंगे कि 8 से 6 भाग हुआ है, यहाँ पर 15 से 13 भाग हुआ। इसका मतलब कमी कितने की हुई है, तो कहोगे 2 भाग की। यहाँ पर देखेंगे कि 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि 8 वर्ष पहले की बात किया है, 8 वर्ष पहले की बात किया है। तो 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, 8 के। तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 चौको 8, 4 भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले निकाल लेंगे। ए और बी की कितने आयु के हैं, तो ए का भाग निकालेंगे, ए की आयु निकाल लेंगे कि ए की आयु कितना है। तो ए का कितना भाग है, पहले 8 है, तो 8 गुणे 4 कर देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अगर यहाँ पर हम देखते हैं साथियों कि बी की अगर आयु निकालेंगे तो बी का भाग कितना है, तो कहोगे 15। तो 15 गुणे 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा।
तो अब प्रश्न कह रहा है कि अब से, मतलब अब से जो अभी है, अब से 8 वर्ष बाद के लिए कह रहा है कि अच्छा ये बताओ, जरा गौर करिए कि ए अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ए की आयु कितना है, 32 साल है। ए की प्रेजेंट टाइम में आयु कितना है, 32 साल है। तो 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो अभी अगर 32 साल के आप हैं, या आप समझिए अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर आप अभी 32 साल के हैं तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, तो 32 वर्ष कितना हो जाएगा, 40 साल के हो जाएंगे ना। तो ऐसे यहाँ भी है। तो बी जो है, अगर अभी बी जो है 60 साल का है तो बाद 8 साल बाद कितना होगा, तो 68 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे इसी को कि क्या, a + 8 और यहाँ लिखेंगे b + 8। तो जो a की आयु कितना है, 32 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 + 8, और b की आयु कितना है, 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 + 8, 32 8 हो जाएगा 40/60 वाट, कितना हो जाएगा 68। अब इसी को कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10:17। यहाँ से हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो 8 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है साथियों, पूर्व का कह रहा है। तो 8 वर्ष पूर्व जो उनका रेशियो तो 6:13 का था। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों रेशियो को पहले हम अंतर लेंगे कि अंतर कितने का है। अब दोनों रेशियो को हमने अंतर ले लिया, देखिए दोनों का अंतर सेम है, 7 का अंतर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने भाग की कमी है। तो देखेंगे पहले ए की आयु 8 थी वर्तमान में, अब बाद में कितनी हो गई, 6। वर्तमान में बी की आयु कितना था, 15, बाद में कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसका मतलब दोनों में 2-2 भाग की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, 8। जितना वर्ष के साथियों बराबर उतने रखना है। इसका मतलब 2 भाग की वैल्यू 8 के बराबर, तो 1 भाग की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की आयु निकाल लेंगे। तो ए की आयु निकालेंगे तो 8 चौक 32, और बी की आयु कितना हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अच्छा ये बताइए अभी वर्तमान में तो 32 साल और 60 साल के हैं ए और बी, तो 8 साल के बाद कितने हो जाएंगे। तो 1 + 8 b + 8, ए का भाग कितना है, यहाँ पर ए जो है 32 साल का, तो 32 वाट कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ से देखेंगे कि 60 वाट 68, 4 दहम 40, 4 से कटाएं साथियों, तो 4 से कटाएंगे 10:17 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, राहुल और उसकी बहन, राहुल अनुपाते उसकी बहन, राहुल अनुपात बहन। तो राहुल और उसकी बहन की जो आयु का साथियों यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में राहुल और उसकी बहन की वर्तमान जो आयु का अनुपात है कितना है, 3:4 का है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में, मतलब 10 वर्ष पूर्व की बात किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:19 था। अब बताओ यहाँ पर 13:19 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। इन दोनों क्या करेंगे, अंतर। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का है, 3 और 4, इन दोनों के बीच का अंतर साथियों 1 का बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अंतर बन रहा है वो 13 × 6 = 19। यहाँ पर मतलब 6 का अंतर है, यहाँ पर कितने का है, 1 का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 त्रिक जो होगा यहाँ पर हम कर लेते हैं 18 हो जाएगा। 6 त्रिक कितना, 18, और यहाँ पे 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो राहुल की जो वर्तमान आयु अब 18 हो गई और उनकी बहन कितना हो गई, 24 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों भाग का अंतर, यहाँ पर देखेंगे 18 से 13 भाग, 18 से 13 भाग में अंतर कितने का है, तो कहोगे 13 × 5 = 18। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अंतर
अंतर कितने का है, तो यहाँ पर भी देखिए 5 का अंतर बन गया। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो देखिए 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का है, तो 5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 भाग की वैल्यू 5 दूना 10, 1 भाग की वैल्यू 2 हो गया। अब पूछा है कि राहुल की वर्तमान आयु, राहुल का पूछा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल के 2 भाग है और राहुल पहले कितने के थे, तो राहुल का पूछ रहा, राहुल 18 भाग है। राहुल की जो वर्तमान आयु पहले थी वो कितना था, 18 था। तो 18 गुणे 2 कर, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। 18 दूनी कितना, 36 वर्ष। तो यहाँ 36 वर्ष जो निकला है आयु किसकी है, राहुल की है। अब पूछ रहा है अगर इसी में उनकी बहन की निकालना हो, तो बहन का कितना है, 24 है। तो 24 गुणे 2 कर दो, 24 दूना 48 आ जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए। सेकंड कॉन्सेप्ट मेथड 2 डाल दीजिएगा साथियों। मेथड 2 में हम देखेंगे इसका बेसिक क्या है। तो यहाँ आप लिखिएगा बेसिक। तो इसका बेसिक क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि राहुल और उसकी बहन की आयु, राहुल और उसकी बहन की आयु। तो यहाँ पर लिखिएगा राहुल अनुपाते बहन राहुल अनुपाते बहन। राहुल और उनकी बहन का राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। तो यहाँ पर राहुल कितना हो जाएगा 3x और कामा कितना हो जाएगी ये 4x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात कितना था, 13 कितना है 19 था। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कितना है, 10 वर्ष पहले कितना था 13:19 था। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 वर्ष पहले के लिए कहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3x और -10 अपान 4x -10 और बराबर 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 13:19 होता है। अब देखेंगे कि 19 यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे 57x और -19 190 हो जाएगा। अब बराबर देखेंगे 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52x हो जाएगा और -13 130। अब यहाँ क्या करेंगे 57 से 52 हुआ है, 57 से 52 अब 52 5 57 मतलब 5x की वैल्यू यहाँ पर घटा देंगे तो 190 में से 130 जाएगा तो बचा कितना 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कटा दोगे तो आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है। अगर यहाँ पर निकालेंगे राहुल की वर्तमान आयु तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे 3 बराबर कितना 36 वर्ष। तो राहुल की जो वर्तमान आयु है कितना 36 वर्ष हो जाएगा। आइए आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यही क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो क्योंकि ये सब सारे प्रश्न क्या है एक आसान क्वेश्चन है। अब देखिए राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। तो राहुल अनुपाते बहन कितना है 3:4 है। तो राहुल का भाग कितना होगा 3x और उनकी बहन का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पहले मतलब 10 वर्ष पहले की बात किया है कि आयु में 13:19 था। आयु का अनुपात कितना 13:19 था, लेकिन 10 वर्ष पहले था। तो यहाँ पर होगा 3x -10 और 4x -10 बराबर कितना हो जाएगा 13/19। अब देखेंगे इसका तिरिया गुणा करा देते हैं साथियों। तो 19 3 57x और -19 190 बराबर देखेंगे 13 चौको 52x और -13 130 हो जाएगा। अब देखेंगे 57x में से 52x घटाएंगे तो बचा कितना 5x और 5x बराबर अब देखेंगे इधर -190 है। अब बराबर के साथ ये उधर जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है। तो दोनों वैल्यू क्या होगी घटेगी। 190 में से अगर 130 चला गया तो बचा कितना, तो कहोगे 60 बचेगा। तो इसका मतलब है x बराबर कितना हो जाएगा 5 से कटा दिए तो 12 आ गया।
अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु कितना है। तो राहुल को जो वर्तमान पहले कितना था, राहुल का भाग कितना है, 3 भाग में राहुल का था, तो 12 के गुणे 3 कर देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो राहुल की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 36 वर्ष की हो जाएगी। अगर साथियों उनकी बहन का निकालना हो तो 12 इंटू कितना कर दो 4, तो 12 चौक 48, तो 48 वर्ष कौन हो जाएगा, उनकी बहन हो जाएगी। राइट, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है। यूपीएसआई वर्ष 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे कि शिवाजी और प्रभु की उम्र का रेशियो कितना दिया है, 11:7 का दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर शिवाजी अनुपाते प्रभु, शिवाजी अनुपाते प्रभु, इनका जो उम्र का अनुपात दिया है, इनका जो उम्र है साथियों ये वर्तमान का दिया है। इसका मतलब है वर्तमान में शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात कितना है, वो 11:7 का है। जो शिवाजी हैं 11 के थे, अब प्रभु का जो है कितना है 7 था। अब कह रहा कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। मतलब 8 वर्ष के बाद 15:11 होगा, मतलब हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, तो 8 वर्ष के कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पर मतलब कि 8 वर्ष बाद, यहाँ पर 8 वर्ष बाद लिखा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है कितना होगा, तो 15:11 होगा। अब ये बताओ इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर, अब यहाँ बताइए 7 4 11 अंतर कितने का है, 4 वर्ष का है। यहाँ पर 11 4 15 अंतर कितने का है, 4 वर्ष का तो अंतर दोनों में है ना। अब ये बताइए अगर दोनों का अंतर हमने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि अगर दोनों रेशियो का अंतर साथियों अगर सेम रहेगा, दोनों रेशियो का अंतर कितना यहाँ पर अगर सेम है, तो यहाँ पर ये चीज़ चेक करेंगे कि दोनों में कितने भाग का अंतर है। अब यहाँ पर देखें 11 से कितना भाग है, तो 11 4 15 और 7 4 कितना होता है 11। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 भाग की वैल्यू कितने के बराबर दिया है, 8 वर्ष दिया है। तो 4 भाग की वैल्यू 8 है, तो बताइए 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 4 दूनी 8। 1 भाग की वैल्यू निकला यहाँ पर कितना है, 2 वर्ष आ गया। तो पूछा है कि उनकी उम्र में कितना अंतर है, उनकी उम्र का अंतर पूछा है। अब ये बताइए अगर शिवाजी का निकालेंगे पहले, अगर यहाँ पर दिए शिवाजी, तो यहाँ पर निकाल लो पहले शिवाजी की उम्र कितना होगा, तो शिवाजी का कितना निकलेगा। अब शिवाजी देखिए पहले कितने हैं, 11 भाग में थे, तो 11 इंटू 2 कर दो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, तो कहोगे 22। और उसके बाद निकाल लें किसका, हम प्रभु का, तो यहाँ है प्रभु जी। प्रभु का अगर निकालेंगे तो प्रभु 7 भाग में थे, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब कह रहा है कि इनका अंतर कितना होगा, तो यहीं से इनका हम अंतर ले लेते हैं, जो इनका अंतर हो जाएगा। अब 14 8 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से अंतर कितने का हुआ, 8 वर्ष का। तो यहाँ से जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ साथियों कितना है, 8 वर्ष आएगा। आपको फिर से बता दें कि शिवाजी और प्रभु उनकी वर्तमान आयु कितना है, 11:7 के अनुपात में है। और फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। 8 वर्ष बाद 15:11 होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो का अंतर ले लिए, तो 11 दोनों रेशियो का अंतर ले लिए, 4 4 भाग का अंतर, 4 4 भाग का अंतर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 11 से 15 भाग हुआ, यहाँ 7 से 11 भाग हुआ। अब बताइए यहाँ से 11 से 15 भाग होने में कितने भाग की वृद्धि, तो कहोगे 4 भाग की है। और 7 से 11 है तो कितने भाग की वृद्धि, तो कहोगे 4 भाग की है। इसका मतलब 4 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो कहोगे 8 के बराबर है। तो 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, 2 के बराबर। तो शिवाजी की उम्र निकाल लेंगे पहले, तो शिवाजी कितना है, तो 11 दूनी 22 वर्ष है। और अगर प्रभु को निकालेंगे 7 दूनी 14 वर्ष है। अब प्रश्न कह रहा है कि उनकी उम्र में कितना अंतर है। अब ये बताओ दोनों लोग की उम्र में कितने का
अंतर है तो दोनों को हम आपस में घटा दिया, 22 में से 14 गया तो बचा कितना 8 वर्ष। तो दोनों लोग की उम्र में कितने का अंतर है तो 8 वर्ष का है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला टाइप डाल दीजिएगा साथियों, टाइप 4। टाइप 4 के बारे में हम बात करेंगे आपसे। करा कि सालू और लालू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:6 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 672 है तो 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। CGL वर्ष 2019 का प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे लालू और सालू, तो यहाँ सालू और अनुपाते लालू, इनका जो रेशियो दिया है साथियों कितने का है तो कहोगे 7:6 का दिया है। सालू और लालू का जो वर्तमान में आयु कितना है 7:6 के अनुपात में है। तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे सालू, तो सालू बराबर कितना हो जाएगा 7x और लालू बराबर कितना हो जाएगा, लालू बराबर कितना होगा 6x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उनकी आयु का गुणनफल, दोनों लोगों की आयु का गुणनफल कहा है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणनफल, उन्होंने गुणनफल के लिए कहा है तो गुणनफल कितना हो जाएगा तो 7x × 6x बराबर कितना हो जाएगा 672। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 से कटा दो तो कहोगे 6 का नम 6 और 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 7 से कटा दो 7 का नम 7, 7 छंग 42। यक्स और यक्स कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पूछा है कि 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। तो लालू और सालू का पहले आयु निकाल लीजिए कि वर्तमान में कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले सालू का निकालेंगे, सालू का भाग कितना है 7 तो हो जाएगा 7 चौक 7 × 4 कर देंगे, 7 चौक 28 वर्ष की सालू निकला है। और उसके बाद लालू का भी भाग निकालेंगे, लालू कितने वर्ष का था तो यहाँ पर लालू 6 भाग है तो 6 × 4 कितने हो जाएगा ये 24 वर्ष का हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लालू 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था, मतलब 4 वर्ष पहले कितने का था। अच्छा अभी 24 वर्ष का 4 साल पहले कितने का था। तो यहाँ से क्या करेंगे 24 में से 4 घटा दो तो बचा कितना 20 वर्ष। इसका मतलब लालू जो है वो 4 वर्ष पहले कितने साल का था 20 वर्ष का था साथियों। जल्दी से कॉपी करिए। आइए एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं क्वेश्चन के बारे में, आप समझ लीजिए। देखिए सालू और लालू की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए यहाँ पर प्रश्न में वर्तमान दिया है कि सालू और लालू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:6 है। तो सालू अनुपाते लालू बराबर 7:6, तो सालू बराबर कितना होगा 7x, तो लालू बराबर कितना होगा तो कहोगे 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल, दोनों लोगों की आयु का क्या है गुणनफल कहा है साथियों, तो दोनों लोगों की आयु का गुणनफल कितना है 672 है। तो यहाँ पर क्या किया हम 6 से कटा दिए, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे 7 से कटा दिए तो 7 का नम 7, 7 छंग 42, यहाँ 16 हो गया यक्स। और अब यहाँ पर देखिए यक्स बचा है दोनों में, अगर बीच में साथियों अगर गुणा का चिन्ह होता है यक्स और यक्स का हम गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो यक्स और यक्स कितना होता 2x हो जाता। लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है इसीलिए x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितने के 16 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लालू कितने वर्ष के हैं ये निकाल लेंगे और सालू कितने वर्ष की है। तो सालू को देखेंगे, सालू जो यहाँ पर है अभी सालू 7 भाग है और लालू का 6 भाग है, इसका मतलब 7 चौक 28 वर्ष क्या है सालू है और लालू कितने वर्ष के हैं 6 चौक 24 वर्ष के लालू हो जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है तो 4
वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था, मतलब 4 साल के पहले कितने का था। आप समझ जाइए, सब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 4 साल पहले, तो इसका मतलब अभी का तो दिया है ना, अभी का कितना है, इसका मतलब अभी अगर लालू 24 साल का है, अभी अगर लालू 24 साल का है तो 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि अगर अभी लालू जो अभी 24 साल का है तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा। तो 4 साल पहले हम क्या करेंगे, इसी 24 में से 4 घटा देंगे तो बचा कितना, 20 वर्ष। इसका मतलब 4 साल पहले लालू 20 वर्ष का रहा होगा। तो ये आपका आंसर है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यशबीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो कह रहा है कि यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है तो 10 वर्ष बाद यशबीर की आयु कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद यशबीर की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यशबीर और उनके पुत्र कह रहा है, तो इसका मतलब है यशबीर अनुपाते उनके पुत्र की बात किया कि यशबीर अनुपाते पुत्र, जो इनकी यशबीर और पुत्र की आयु का अनुपात है साथियों कितना है, 5:2 का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यशबीर बराबर कितना होगा 5x और उनके पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का भाग कितना होगा 2x हो जाएगा। अब कह रहा है, ये वर्तमान का है, अब कह रहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 640 वर्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा 640। उनकी आयु मतलब उनकी आयु जो साथियों यशबीर की 5x है और पुत्र का कितना है 2x है। अब प्रश्न कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे 5 दूना 10, यहाँ पर हम क्या करेंगे 10x² बराबर कितना 640, तो 0 से 0 कटा दो तो x² बराबर कितना होगा 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व नहीं 10 वर्ष बाद यशबीर की आयु कितनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट टाइम में पहले हम यशबीर का निकाल लेते हैं। अगर हम यशबीर का प्रेजेंट टाइम में निकालें कितना होगा, तो यशबीर का जो भाग पहले 5 है तो यहाँ पर देखेंगे 8 × 5 तो 8 × 5 = 40। जो यशबीर हैं वो प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष के हैं 40 वर्ष के हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि तो 10 वर्ष बाद यशबीर की आयु कितनी हो जाएगी। आप जरा समझने का प्रयास करो कि 10 वर्ष के बाद की बात किया है कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। प्रश्न लैंग्वेज क्या है कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 40 में क्या करेंगे 10 को जोड़ दो 40 10 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। इसका मतलब 10 साल के बाद कितने के हो जाएंगे वो 50 वर्ष के हो जाएंगे। जल्दी से कॉपी करिए भाई। देखिए फिर से बता दें कि यशबीर और उनके पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए यशबीर और उनके पुत्र का वर्तमान में दिया है कि वर्तमान आयु कितना है 5:2 है। तो यशबीर का हो जाएगा 5x और पुत्र का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 640 वर्ष है। अब देखिए 5x इंटू 2x बराबर कितना 640, तो 5 और दूना कितना 5 दूनी 10 x² बराबर हो जाएगा 640। तो x² बराबर, अब देखिए 0 0 कटा दोगे तो x² बराबर कितना होगा 64, तो x बराबर कितना निकलेगा 8 वर्ष आ जाएगा। अब यशबीर का पहले हम वर्तमान आयु निकालने की, यशबीर वर्तमान में कितने, तो 8 × 5 = 40 वर्ष के हैं। इसका मतलब जो यशबीर है, यशबीर का भाग देखिए यहाँ पर कितना, यशबीर का 5 भाग है तो 8 × 5 = 40। यशबीर वर्तमान में 40 साल का है। तो प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यशबीर की आयु कितनी हो जाएगी, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी अगर यशबीर बताओ अगर प्रेजेंट टाइम में वो 40 साल का है तो बताइए 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो 40 में 10 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो 40 10 50 वर्ष। इसका मतलब 10 साल के बाद कितने हो जाएगा वो 50 वर्ष का हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना है 3 है
उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है, तद अनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है साथियों को। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पिता, मतलब यहाँ पर पिता अनुपाते पुत्र, पिता अनुपाते पुत्र, पिता और पुत्र की, उनके पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पर 7:3 दिया है। तो इसका मतलब जो पिता का भाग होगा वो कितना होगा, 7x हो जाएगा। तो पुत्र का कितना हो जाएगा, तो पुत्र का कहोगे 3x हो जाएगा। 3x किसका होगा, पुत्र का हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है, मतलब पिता और पुत्र के दोनों की आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर पिता का कितना है, तो कहोगे 7x इंटू पुत्र का कितना है 3x, और दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, तो कहोगे 756 है। अब ये बताओ 7 × 5 = 35 से कटा सकते हो, यह 3 से कटा दो तो 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 7 से कटा दो तो यहाँ देखेंगे 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 और 7 × 6 = 42। x और x कितना हो जाएगा, x और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि तद अनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम पिता का आयु निकाल लेंगे। यहाँ पर पिता की आयु, पिता की आयु, पहले हम पिता की आयु निकालेंगे तो कितना होगा, 7 × 6 7 × 6 = 42 हो जाएगा। और उसके बाद निकाल लेंगे इनके पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र 3 भाग में है तो 3 × 6 कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 वर्ष और यहाँ कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, अच्छा ये बताइए अगर इनके पिताजी, अभी पिताजी की आयु 42 साल की है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, पिता + 6 और बराबर लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र + 6, पुत्र + 6। अब यहाँ पर देखेंगे जो पिता की आयु है 42 वर्ष है तो हो जाएगा 42 + 6 और यहाँ पुत्र का कितना है 18 + 6 तो 42 × 6 = 48 अपान 18 × 6 कितना हो जाएगा 24। तो 24 × 1 = 24 और 24 दूना 48। तो यहाँ पर हो जाएगा पिता अनुपाते पुत्र, पिता अनुपाते पुत्र का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ, आंसर कितना हो जाएगा 2:1। देखिए हम आपको फिर से बता दें, थोड़ा सा टफ प्रश्न साथियों। देखिए पिता और पुत्र की, जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 7:3 था, तो इसका मतलब जो पिता कितना हो जाएगा 7 भाग और पुत्र का भाग कितना है 3x है। अब कह रहा है कि उन दोनों की आयु, इन दोनों लोग की आयु का गुणनफल कितना है 756 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कटा देंगे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6। अब 7 से कटाएंगे तो 7 × 3 = 21, 4 × 25 और 7 × 6 = 42, 36 होगा। अब यहाँ पर देखें साथियों, x और x बता, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर कितना 36। तो x बराबर कितना होगा 6। तो हम पहले क्या करेंगे, पिता की आयु निकाल लेंगे और पिता की जो आयु पहले 7 भाग है तो 7 × 6 = 42। इसका मतलब पिता जो है, पिता की आयु वर्तमान में, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में पिता जो 42 साल के हैं। अब पुत्र कितना है, अब पुत्र की आयु निकालेंगे। यहाँ पर पुत्र 3 भाग में है ना, तो 3 × 6 = 6 × 3 = 18 वर्ष। इसका मतलब कि पिता अभी वर्तमान में 42 वर्ष के हैं और जो पुत्र, उनका जो पुत्र है वो प्रेजेंट टाइम में अभी 18 वर्ष के हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि तद अनुसार 6 वर्षों के बाद, मतलब 6 साल के बाद कितना होगा। अच्छा ये बताइए अगर प्रेजेंट टाइम में पिताजी 42 साल के हैं तो 42 और 6 साल के बाद कितना होगा, तो कहोगे 6 साल बाद वो 48 साल के हो जाएंगे। अगर पुत्र अभी 18 साल का है, 6 वर्ष बाद पुत्र भी तो 24 साल का हो जाएगा, 18 × 6 = 24। तो 24 × 1 = 24 और 24 दूना 48। तो पिता और पुत्र का रेशियो कितना होगा 2:1 का हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 7 वर्ष पहले की बात किया है। देखिए कराए प्रश्न की 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 था। तो यहां पर साथियों देखिए 4:5 था। फिर प्रश्न कह रहा है कि आज से 7 वर्ष, मतलब आज से प्रश्न की देखिए, प्रश्न का जो तरीका है पूछने का वो देखिए कितना स्टैंडर्ड लेवल का है। उन्होंने पूछने का तरीका क्या है साथियों, तो यही है। देखिए आपको बता दे प्रश्न वही है साथियों, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि वो दे दिया है कि आज से। आप बताइए 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इसका मतलब 7 वर्ष पहले था। फिर प्रश्न करा कि आज से 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष पहले 4:5 था और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो रहा है। इसका मतलब 7 साल पहले और 7 साल बाद का 7 दूनी 14 साल, 14 साल में कितना हुआ, 5:6 होगा। तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए अनुपात बी आयु का अनुपात 7 वर्ष पहले था, मतलब कि 7 वर्ष पहले कितना था आयु का अनुपात, कहोगे 4:5 था। तो बताइए इनका वर्तमान का कितना हो जाएगा। अगर वर्तमान में देखेंगे तो हो जाएगा 4x और कामा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब 7 वर्ष के बाद की यहाँ बात किया है। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वर्तमान क्या, आपको यहाँ वैल्यू हम बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ 7 वर्ष पहले 4:5 था, तो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, क्योंकि यहाँ पर साथियों जो हम रूल आपको बता रहे थे कि 7 वर्ष पहले 4:5 था, तो वर्तमान में 4x का 5x, ये तो क्या बेसिक था, आपको सेकंड कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ये 7 वर्ष पहले 4:5 था, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है कि 5:6 है। अब ये बताइए 7 वर्ष पहले 4:5 था और 7 वर्ष बाद 5:6, और इसका मतलब 7 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष में कितना है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका अंतर देख लेंगे, अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर देखेंगे कि यहाँ पर 1 भाग का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 भाग का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 4 और 5 से 6, मतलब दोनों के बीच के जो रेशियो, मतलब दोनों भाग के जो रेशियो का अंतर बन रहा है साथियों, यहाँ पर देखें कितने भाग का है, तो कहोगे 1 भाग का वैल्यू है। तो 1 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो कहोगे 14 के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि ए कितने साल का है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए की आयु निकालेंगे, तो यहाँ पर 14 गुणे कितना होगा, 4, तो 14 चौको 56। और अगर हम यहाँ से बी की आयु निकालें, बी की आयु, तो बी का भाग कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 × 5, 14 पंचे कितना होगा, 70। अब ये बताइए, तो पूछ रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि a + 5, और उसके बाद पूछ रहा है कि b प्लस कितना हो जाएगा, 5। तो a का भाग कितना है, अभी 56 वर्ष है, 56 और प्लस कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 और प्लस 5। तो 56 प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61, और 70 5 कितना हो जाएगा, 75। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आपको बता देते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ए की आयु 14 चौको 56 और बी की आयु हो जाएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो 7 वर्ष के बाद कहा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि या इसको कहिए यहीं पे हम समझा देते हैं, यहीं पे आ जाए तो यहीं पे हम इसको कर दें तो हो जाएगा 14 × 4 और प्लस 7, यहाँ पर 14 × 4 14 × 5 होगा, 14 × 5 और प्लस 7, तो देखेंगे 14 चौको 56 और 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पर देखेंगे 14 पंचे 70 और 7 कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब कि a + 5 कर दो और यहाँ से b + 5 कर दो, तो a का भाग कितना है 63 है, तो 63 और प्लस 5 कर दो, और b का कितना है 77 है, 77 + 5 कर दो, तो 63 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 68 हो जाएगा, और 5 7 5 12 कितना हो जाएगा 82। अब इसको कटा देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 1 9 2। तो यहाँ पर देखें जो इनका रेशियो होगा a और b का, तो a अनुपात b का रेशियो कितना हो जाएगा 34:41 का बन जाएगा। देखिए आइए आपको हम फिर समझा देते हैं। देखिए 7 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात कितना था 4:5 था। तो इसका मतलब कि 7 वर्ष पहले 4:5 था। अब फिर कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। 7 वर्ष बाद का है और 7 वर्ष पहले का है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों रेशियो को हम क्या करेंगे साथियों, अंतर निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे कि सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने भाग की वृद्धि हुई है। तो देखिए 4 से 5 और 5 से 6, तो कितने भाग की वृद्धि हुई, तो कहोगे 1 भाग की वैल्यू, 1 भाग की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 1 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, देखिए 7 7 14, 1 भाग की वैल्यू कितना, तो 14 वर्ष है। तो बताओ 1 भाग की वैल्यू 14 वर्ष है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की आयु निकालेंगे। अच्छा a की आयु निकालेंगे तो 14 चौको, क्योंकि a का भाग कितना है 4 है। अब प्रश्न ने कहा है कि आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु इतना हुआ है, तो क्या करेंगे, आज में 7 वर्ष जोड़ देंगे। तो देखिए 14 चौको 56 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 63। तो b की भी आयु निकालेंगे, तो b का भाग कितना है 5 है, तो 14 पंचे 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। अब ये बताइए कि जो a है वो प्रेजेंट टाइम में अभी 63 साल का है, और जो b है वो प्रेजेंट टाइम में अभी 77 वर्ष का है। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर a अभी प्रेजेंट टाइम में 63 साल का है तो 5 साल बाद तो 68 हो जाएगा ना। तो a + 5 तो कितना हो जाएगा 63 + 5 कितना हो जाएगा 68। अगर b अभी 77 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 77 5 82। तो b + 5 77 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 82, और दोनों को हमने कटा दिया तो कितना आ गया 34:41। राइट, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। सेकंड कैसे लगेगा, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड 2, और साथियों जो मेथड 2 होगा वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो है 7 वर्ष पूर्व a/b, यहाँ पर ऐसे इसको डाल लीजिए मेथड 2 a/b। तो 7 वर्ष पूर्व और ab की जो आयु का अनुपात था कितना था 4:5 था। तो ये बताइए इनका वर्तमान का कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना होगा, तो कहोगे 4x, और 7 वर्ष कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 4x और प्लस 7 हो जाएगा, अनुपात 5x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। आज से 7 वर्ष क्या है, बाद कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो 7 वर्ष बाद होगा तो होगा 4x और प्लस 7 क्योंकि 7 वर्ष बाद क्या 7 दोनों में जुड़ेगा, तो 4x और प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, अनुपात यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद
7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 4x और प्लस कितना हो जाएगा 14/5x और प्लस 14 और बराबर कितना हो जाएगा 5/6। अब देखेंगे 6 से गुणा करा दो तिरिया, तो 6 चौको यहाँ पर 6 चौको 24x और प्लस 14 चौको कितना हो जाएगा 56 और बराबर हो जाएगा 5 पचम कितना हो जाएगा 25x और प्लस 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। तब यहाँ पर देखेंगे कि 24x ये है 25x दोनों घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना वैल्यू, ये प्लस में इधर हो जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उनका रेशियो, तो 14 ये है और किसका पूछा है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का, यहाँ थोड़ा सा आयु का बना लीजिए इसको, आयु का अनुपात। तो यहाँ पर x का वैल्यू 14 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a का कितना है भाग 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 14 × 4, 14 चौको 56। अब b का निकालेंगे तो हो जाएगा b का कितना हो जाएगा 14 × 5, 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो बाद में पूछ रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 साल के बाद पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए अभी अगर प्रेजेंट टाइम में ये 56 वर्ष के हैं, 56 14 चौको 56, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर देखेंगे ऐसे तो यहाँ कितना होगा +7, यहाँ पर भी हो जाएगा +7। देखिए 14 चौको 56 और 7 कितना हो जाएगा 56 और 7 13, 7 63 किए होंगे और 14 पंचे 70, 7 कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस कितना हो जाएगा, a का भाग कितना है, जो a का है वो कितना है 4 है, कहीं से मिस्टेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखिए इसको हम सही कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a + 5 और b + 5 बराबर a का भाग कितना है, तो कहोगे a का है 63, तो हो जाएगा 63 और +5, यहाँ पर हो जाएगा b का भाग कितना है 77, तो हो जाएगा 77 और +5 63, 5 हो जाएगा 68 और 5 77, 5 82 और दोनों कटा दोगे तो आएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, अनुपाते 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2। तो जो यहाँ से हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना है 34 अनुपाते कितने का हुआ है 41 का। देखिए हम आपको फिर से समझा दें साथियों, कभी कभी क्या होता है कि एरर हो जाता है, एरर तो हम ही लोग से होता है ना, कहीं कहीं अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको लगाने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए साथियों, अगर हम लोगों से एरर नहीं होगा तो बताओ एरर किससे होगा, मैथमेटिक्स तो ऐसा चीज़ें है। तो आइए आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:5। तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले का मतलब पूर्व, तो ए और बी का जो रेशियो 4:5 था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 4x + 7 और 5x + 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 वर्ष बाद कितना होगा। अब देखिए 7 वर्ष पहले इतना था, तो फिर कह रहा है कि आज से 7 वर्ष बाद, इसका मतलब 4x प्लस कितना हो जाएगा 4x और 7x, 7 कितना होगा 14 अनुपाते 5x + 14। अब 4x + 14 अपान 5x + 14 बराबर 5/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 चौको 24x और प्लस 14 अक्षांक 14 और 5/6, 6 चौको 24x और 14 5/6। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 14 छंग साथियों यहाँ पर हो जाएगा 84,
14 छंग 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5x 5 गुणा x में कराओ तो 5 5 25x और प्लस 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर आप देखिए 24x ये है 25x है, दोनों में से वैल्यू को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 70 10 80 और 4 84 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ देखेंगे a का हम भाग निकाल लेंगे तो 14 × 4 और प्लस 7, 14 चौको 56 और 7 कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर b का निकालेंगे 14 पंजे 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पर a + 5 क्योंकि 5 वर्ष के बाद देखिए प्रश्न में कहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो a + 5 मतलब 63 और 5 68 और b + 5 का मतलब हुआ कि 77 और 5 कितना हो जाएगा साथियों 82। तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे कटा देंगे, 2 3 6 और 2 चौको 8, 34:41 जो है a और b का रेशियो है साथियों। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से अपने साथियों नोट्स बनाते रहिए। देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको हम एक साथ दोनों बताते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समझने में या एनीवन कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारी क्लास खत्म हो रही साथियों तो हम आपका कमेंट अब देख पाएंगे पूरी तरह से क्या आपको प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को भाई देखने के बाद उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।